देखिए, सब ग्रुप का एक कंसेप्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप। इंटरसेक्शन जानते हैं क्या होता है? बोले हाँ, जैसे फर्स्ट ईयर का सेक्शन होता है, 10th का सेक्शन होता है, वैसे इंटर का सेक्शन होता है। हैं? अब जिसको इंटर ना मालूम वाला की बात है। एक कोई नेता थे, वो कहने जब 12वां पास करके इंटर पहुँचोगे तब लैपटॉप देंगे, सुना होगा। उन्होंने कहीं भी क्या था, जब 12वां पास करके आप लोग इंटर में पहुँचेंगे, हाँ आज वहाँ इंटर में पहुँचेंगे, उन्हें मालूम ही नहीं है। उन्हें कहा 12वां क्या होता है, इंटर क्या होता है। उन्होंने कहा 12वां पास करके इंटर पहुँचोगे तब तुमको लैपटॉप देंगे। पहले 12वां पास करो फिर इंटर में पहुँचो, क्योंकि 12वां जब पास करोगे तो इंटर पहुँचोगे नहीं, आप पहुँचे नहीं वहाँ पर। सावधान। इंटरसेक्शन क्या होता है? दो एलिमेंट, दो सेट का के वो एलिमेंट जो कॉमन हो, वो उनका इंटरसेक्शन होता है, ये जानते हैं। तो कह रहे हैं कि दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के, तो प्रूव करिए उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। तो अभी हम इसके पहले बता चुके हैं कि अगर जी एक ग्रुप है, जी क्या है? ग्रुप है, और एच जो है वो सबसेट ऑफ जी है। तो अगर दो एलिमेंट ए और बी एच को बिलोंग करेंगे तो ए बी इनवर्स भी एच को बिलोंग करेगा। इतना प्रूव कर दीजिए। ये प्रूव करता है कि एच क्या है? सब ग्रुप है। इसी गिवन कंडीशन से हमने सब ग्रुप प्रूव कर दिया था। इसकी पहली थ्योरम क्या थी? यही कंडीशन गिवन थी ना, और इसी की हेल्प से हमने इसको सब ग्रुप प्रूफ किया था। इसका मतलब इतना ही कंडीशन सफिशिएंट है। तो इसका मतलब हम करेंगे क्या? हम दो सब ग्रुप मानेंगे, सब ग्रुप, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। अगर उनका इंटरसेक्शन भी इस रूल को फॉलो करेगा तो क्या मैं कह सकता हूं कि उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप है? अच्छा, तो कहता हूं। ये हम बता चुके हैं, ये हम जानते हैं, और सब ग्रुप के लिए यही कंडीशन फॉलो करनी है। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है सब ग्रुप के पेज पर और प्रूव करना होता है कि सब ग्रुप है, तो बस दो एलिमेंट ए बी और ए बी इनवर्स बिलोंग करता है, प्रूफ कर दीजिए, सब ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। देखो प्रूफ हम क्या मानेंगे यहाँ पर? H1 H2 दो सब ग्रुप मानेंगे, ठीक है। यानी लेट H1 एंड H2 बी टू सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो पहले ये दिखाना पड़ेगा ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट जो सब ग्रुप का था उसमें लिखा था अ नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, आपको शो क्या करना है? ये तो गिवन हो गया, ये हमने माना है। टू शो क्या करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप, ये प्रूफ करना है। देखो प्रूफ कैसे होगा। देखो, एज H1 एंड H2 बी सब ग्रुप ऑफ G, ये तो आप मान रहे हो। अगर ये सब ग्रुप है यानी जी के सबसेट निकाला गया है। जी में मान लिया कि ये इंटरसेक्शन का साइन है, जी का सबसेट है। जी में मान लिया 50,000 एलिमेंट हैं, तो H1 में कितने होंगे? पता नहीं H1 में कितने होंगे। अगर हम किसने क्या कहा, H1 इसका सबसेट है, सबसेट है ना, जो ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो क्या इसमें जितने एलिमेंट है वो पूरे H1 में आ जाएंगे? पूरे एलिमेंट आएंगे तो इक्वल नहीं हो जाएगा, सबसेट कहेगा। सबसेट में कुछ एलिमेंट होते हैं ना, यानी इसके अंदर से कुछ एलिमेंट इसमें H1 में आए। कितने आए पता नहीं, लेकिन कितने आए हों आइडेंटिटी तो आई होगा। जब तक आइडेंटिटी नहीं आएगा तब तक वो सब ग्रुप हो नहीं सकता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि E तो H1 को बिलोंग ही करेगा और E H2 को भी बिलोंग करेगा। एक और ना आए एलिमेंट, लेकिन E तो रहेगा, क्योंकि सब ग्रुप है तो उसको सब ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा, पांचों चारों, तो E तो रहेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं H1 इंटरसेक्शन H2 निकालता हूं तो वो भी E होगा, नहीं होगा। यानी मैं कह सकता हूं इक्वल टू E न करें, यानी E बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 भी कह सकते हैं। अगर H1 में E है, H2 में E है, तो E उनके इंटरसेक्शन में होगा। इसका मतलब मैंने कह दिया दिस शोज दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5। यानी ये नॉन एम्प्टी है, यानी कुछ न कुछ एलिमेंट इसमें है, चाहे एक एलिमेंट हो, ठीक है। तो पहले तो ये हमने शो किया।
अब हमको क्या शो करना पड़ेगा, हम दो एलिमेंट ए बी बिलोंग करवाएंगे, दो एलिमेंट ए बी बिलोंग करवाएंगे किसमें, H1 इंटरसेक्शन H2 में, और प्रूफ करेंगे कि ए बी इनवर्स भी इसमें बिलोंग करता है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि घ्याऊ म्याऊ करके किस तरीके से हैंस प्रूफ लिख दें, मतलब सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा कि लॉजिक वहाँ फिट होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब दो एलिमेंट हम H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग करवाते हैं। पहले हमने ये शो किया कि H1 इंटरसेक्शन H2 नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट चाहे ई क्यों ना हो। हमने माना कि लेट ए बी, ये कॉमा लगा है, बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए बी H1 को भी बिलोंग करेगा एंड ए बी H2 को भी करेगा, कह सकता हूं, क्योंकि जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट होता है वो दोनों सेट में होता है, तभी इंटरसेक्शन में आता है। अच्छा, सिंस H1 और H2 क्या हैं, आर सब ग्रुप, ये सब ग्रुप्स हैं, तो अगर ए बी H1 में बिलोंग करेगा तो ए बी इनवर्स भी H1 को बिलोंग करेगा, सही कह रहा हूं मैं। अच्छा, ये पहला इक्वेशन। एंड अगर ए बी, अगर क्या हो तो है ही है, H2 को बिलोंग करेगा, एच बी इनवर्स, एच की बात कर, ए बी, वो तो H2 की बात मैं लिख तो रहा हूँ ना, पहले H1 की बात लिखूंगा ना, तो ए बी इनवर्स H2 में भी करेगा, नहीं करेगा। तुरंत दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, बाई इक्वेशन 1 एंड 2, अगर कोई एलिमेंट H1 में है वही एलिमेंट H2 में है, क्या वो एलिमेंट इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो बाई इक्वेशन 1 क्या मैं कह सकता हूँ ए बी इनवर्स बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 में। ये क्या शो करता है, यही शो कर रहा है कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, सब ग्रुप है। दिस शोज दैट, दिस shows that H1 intersection H2 is a subgroup। हो गया, प्रूफ हो गया। बोले इसमें अरे ये तो आसान है, बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है लेकिन दाएं हाथ लगा नहीं पाता इसको, खेल ये बाएं हाथ का है, लेकिन जब दाएं हाथ को क्वेश्चन करना पड़ता है तो बाएं हाथ को से पूछता काय हो, तो खेल बता रहे थे, अब यार हम तो लगा ही नहीं पा रहे हैं। बोले बाएं हाथ का खेल है लेकिन बाएं हाथ को कंट्रोल करता है ब्रेन का दायां हिस्सा, और दाएं हाथ को कंट्रोल करता है बाएं हिस्से, मालूम है ना, नहीं अब जैसा हमने पढ़ा है हमने, ठीक है, तो इसको करिएगा, ठीक है।